आज सुबह जब प्रेयर के लिए गए तो मन बहुत उदास और दुखी था और आंखें रो रही थी, इसलिए कि कुछ ऐसी बड़ी सेवा करने वाले भेड़िए होते हैं जो दूसरे चर्च के लोगों को खींच के ला जाते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाकर जो भरमाने वाली रूहें हैं, ना कि रूह है बदरू है भरमाने वाली, उनकी अभिषेक के सामर्थ के साथ खींच के ले जाते हैं। तो मन में दुखी था कि प्रभु ऐसे लोग, और ठीक है समय भी ऐसा चल रहा है, ऐसा आ रहा समय आ चुका है, वो समय जो प्रभु ने कहा था कि अंत में समय होंगे, अंत का समय जो चल रहा है वो सब कार्य हो रहे जो 24 अध्याय मत्ती में कहा प्रभु ने। जब खेदित मन तो प्रभु ने मेरे मन में बात की, कहा तू मुझे खुश करेगा या मैं तुझे खुश करूं। तो मतलब नहीं समझाया कि मैं प्रभु को खुश करूं या प्रभु मुझे खुश करे, मेरे चारों तरफ आशीषें देकर, जिंदगी को बहाल कर कर, जिंदगी को तृप्त करके, जीवन को निहाल कर कर, जीवन को संतुष्ट करके मुझे खुश करे, जब मैं प्रभु को खुश करूं। वैसे जब प्रभु मेरे मन में बातें कर रहा था, प्रभु मुझे ये बात की और प्रभु ने उनके बाद प्रकाशन दिए और वचन से बात। तो मत्ती किताब 20 अध्याय उसका 1 वचन में आखिर तक जब पढ़ते लिखा, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। वो गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकल कर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरे खड़े हुए पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उसने उसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लिया। उसने उसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। 8 वचन। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दो। प्रेस गार्ड पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे। जब प्रभु ने मुझे प्रकाशन या ध्यान दिया, वंदन किया, जब प्रभु ने मेरे वचन के द्वारा बात किया, जहां पर तो यीशु यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, जहां पर लिखा हुआ है मजदूरों का दृष्टांत। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि गृह स्वामी के समान स्वर्ग का राज्य है। जब मजदूरी के लिए निकला कि मेरे खेत में कोई मजदूरी करे, तो निकला तो एक को पकड़ा, 1 दिनार ठहरा दिया, दूसरे को, तीसरे को। और लिखा हुआ हम देख सकते हैं कि बेकार मोड़ पर खड़े हुए लोगों को देखा, उनसे कहा कि बेकार खड़े हुए चलो मजदूरी में चलो, वो भी चला आगे। किसी से और से पूछा, किसी ने नहीं लेकर गए। पवित्र वचन में हम पढ़ चुके हैं कि 1 घंटा रह गया था। मतलब यदि हमारे देश के अनुसार के जब 5 बजे छुट्टी है तो 4 बजे भी एक इंसान को बेकार खड़े देखा, उनसे भी कहा चल जाकर किसानी कर, तो वो भी चला गया। कहता है कि मुझे किसी ने काम नहीं दिया, सारा दिन ऐसे निकल गया, चल ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं आगे कि उसने बोला कि आखिर से लेकर पहले वाले को मजदूरी दे दो जो 1 दिनार ठहराया था। मतलब मेरे मन में प्रभु ने जो बातें सिखाई, जहाँ प्रकाशन दिया हुआ, यद्यपि ये सच्चे भी है, मनुष्य जो प्रभु के राज्य में प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, वो एक किसानी की तरह, एक किसान की तरह काम करता है। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि ले तेरी मजदूरी तुझे मिल गई है और अपना ले। और दूसरा लोग आगे पढ़ सकते हैं, गुस्सा करता है कि मैं सुबह से धूप सह रहा हूं और 1 घंटा काम किया है। हम विचार करते हैं ना कि यार हम इतने सालों से सेवकाई करते हैं, ये 2 साल हो गए सेवकाई को, 5 साल हो गए सेवकाई को। कोई बुजुर्ग सोचते हैं हम 25 साल से सेवकाई कर रहे, सफल नहीं हुए, इतने लोग नहीं हुए, फलाना। तो एक इंसान जल्दी से आता है, उसे इस्तेमाल करता है, प्रभु और बढ़ा देता है, लोग देता है, पैसा दे देता है, वो सब देता है जो संसार में है,
और प्रभु यीशु उसके नाम की शोभा को बढ़ा देता है। और प्रभु का पवित्र वचन कहते हैं कि जो जिसके पूरा दिन धूप सहा और जलन सहा, वो कहता है कि हमने पूरा दिन धूप सहा है तो हमारा बराबर सेम कर दिया, तो गुस्सा करता है। तो प्रभु आगे हम देखते इस अध्याय को जानते हैं, यदि नहीं जानते तो 20 अध्याय कंप्लीट पढ़ लें, उसका 16 पद तक पढ़ लें। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का मजदूर का उदाहरण देता है कि मजदूरी पर मैंने बुलाया एक बेकार आदमी को, एक ऐसे आदमी को। यहाँ राइट है, रियल में तो यहूदी लोग ही परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन बाइबल कहता है यूना की सुसमाचार में लिखा हुआ कि उद्धार यहूदियों में से निकला है। राइट है, यीशु मसीह यहूदियों में से निकलकर पूरे संसार में, पूरे जगत में उसका राज्य फैल गया। पूरे जगत के लिए अभी उद्धार है, पूरे जगत के लिए मुक्ति का मार्ग रह गया। प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग खोल दिया, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, अभी पूरे संसार के लिए है। और कैसा भी हो, हम अन्य जाति से हैं, गैर कौम से हैं, और यहूदी लोग ही परमेश्वर के हम लोग किसानी करने वाले हैं। तो मुझे प्रभु ने जैसे सिखाया हुआ है, जो मैंने ध्यान दिया, एक कलम आपसे और साझी करना चाहता हूं प्रभु के पवित्र वचन में। दूसरा तिमोथियस किताब 2 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, बल्कि अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है। जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तुझे खुश करूं जहां तू मुझे खुश करेगा, मैं तुझे खुश कर दूंगा। उसके लिए भी कलाम सुन लीजिए प्रभु के पवित्र वचन में, लूका के सुसमाचार उसका जब हम 6 अध्याय 24 वचन पढ़ते, लिखा, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपने शांति पा चुके। लेकिन जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि तुम अपना हक का पा चुके हो, तुम अपने हक का पा चुके हो। जो तेरा बनता था स्वर्ग में, जहां पृथ्वी पर, हमारे जो स्वर्ग में बनता था पृथ्वी पर आप पा चुके हो। जो पृथ्वी पर हमें एक संघर्ष करते हैं, जो पौलुस ने पीछे कहा हुआ कि मेरे साथ दुख उठा और मसीह का काम कर, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, संसार की वस्तुओं में नहीं लेके चलता, बल्कि अपने भेजने वाले, भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। यीशु को प्रसन्न करना, यीशु को खुश करना, यीशु हमें तो खुश कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पा चुके, हमें खुश हो चुके हैं। इज्जत है, शोभा है, मान सम्मान है। कैसे मान सम्मान है? राइट है, अभी प्रभु सबको आशीष करता है, बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाले, लेकिन अभी का समय पहचानने की जरूरत है, अभी बहुत डेंजर समय है। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बिल्कुल राइट और सही जगह बैठने वाला शाऊल का। पवित्र वचन में मैंने उस वचन को भी ध्यान किया हुआ, जब मुझे प्रभु ने बहुत प्रकाशन दिया हुआ, लिखा हुआ है, जब शाऊल को प्रभु ने बोला हुआ है कि जाकर निकल कर उन लोगों को नाश कर कर रहा जो मेरे लोगों के शत्रु थे। आप जानते हैं प्रभु के पवित्र वचन में शमूएल की किताब, जब हम पहला शमूएल की किताब पढ़ते, उसका 15 अध्याय जब ध्यान करते हुए आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं। प्रभु के पवित्र वचन में 15 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, शाऊल ने कहा, वो तो अमलेकी के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अपनी से इच्छा भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए रख दिया है, बाकी सब का तो हमने नाश किया है। अब सुन चुके हैं, यहाँ अब जानते बाइबल को जानने वाले लोग, पता है शाऊल का। यहाँ पर शाऊल ने एक परमेश्वर का वचन तो पूरा किया, लेकिन अच्छी अच्छी वस्तुएं जो थी वो रख ली, बुरी बुरी उजाड़ दी। तो शमूएल कहता, प्रभु ने कंप्लीट कहा था नाश करने के लिए, वो कहता है कि प्रजा के लोगों ने, मतलब प्रजा के लोगों ने कहा कि अरे यार, आज भी लोग ऐसा करते हैं ना, प्रजा के पसंदी का प्रचार, प्रजा के पसंदी के ही लोगों के विश्वासियों के पसंदी का एक गीत, इस गीत पर इस गीत बना दिया, भजनों को, जबूरों को गीत बना दिया। जब जबूर थे, भजन थे, भजन कीर्तन होता था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि तुझे मैं खुश करूं या तू मुझे खुश करेगा। तो प्रभु ने मुझे खुश कर देना, संसार का सब कुछ देकर उसके हाथ में है। लेकिन अंत में कहेगा, मत्ती की किताब जो लिखा हुआ
कि तेरे नाम से अद्भुत काम किए, सामर्थ्य काम किए, भविष्यवाणी की, तेरे बपतिस्मे इतने किया, तो कहता है कि मैं खुल्लो में खुल्ला कहूंगा मैं तुझे जानता नहीं। वहां पर शब्द है कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों जहां से चले जाओ, मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। हम कह सकते हैं प्रभु जी हमने तेरे नाम से 10,000 लोग को, 50,000 लोग को, इतने लोग को, 1 लाख लोग को बपतिस्मे दिए, तो प्रभु कहेगा 10 लाख लोग हो गए, 3 लाख लोग, 1,50,000 लोगों के बीच में स्वर्ग में कितने हैं देखो। हमें अपनी शिक्षा पर देख रहे हैं कि हम लोगों को देख रहे हैं, अभी को पता होता है कि बाइबल के कानून के साथ वो चल रहे हैं, जहां पे हम उनको बढ़ा रहे हैं अपनी संगत के लिए, अपनी पब्लिक्स के लिए, अपने। मैं कल किसी विश्वासी के घर प्रेयर करने के लिए गया, वो पहले मेरा विश्वासी था, अभी जलंधर चले गया तो दूसरे चर्च में जाने लगे, तो यहाँ पे गांव के रहने वाले हैं, तो घर में बैठे हुए, तो मैंने उन्हें बोला पास जेमसी की ओके आप जहाँ पर, हाँ हम जहाँ पर बिटाला में कन्वेंशन है ना, तो हम उसके लिए आए हैं पेपर देने के लिए। तो मैंने सोचा पेपर देने के लिए, पेपर तो आप तो दादी हैं, पेपर 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 करिए, मुझे समझे भैया। बोले के लास्ट में बोला कि जो पर्चा होता है, पर्चा बांटने के लिए जो पादरी के नाम का होता है, पोस्टर होता है, बाद में समझाया, तो पेपर पेपर बोली जा रही है, मतलब कि पादरी की पब्लिसिटी है। वो पब्लिसिटी को सुसमाचार का नाम दे दिया है कि हम सुसमाचार प्रचारकार। तो सुसमाचार सुनाने वाले भी ऐसे लोग हैं जिनको बाइबल के प्रति गंभीरता नहीं। मतलब कई लोग ऐसे है ना जो प्रचार तो कर रहे हैं, मार खा रहे खुद की गलती से, और कह रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, मार तो अपनी गलती से कर रहे हैं, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया, उल्टा सीधा सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो कहते सेवा के मैदान में, है ना, मुझे वो गाना ज्यादा आ जाता है लिखा हुआ कि सेवा के मैदान में से, है ना, होता है ना हमारे पंजाब में गाना। तो ऐसी सेवकाई आज के समय चल रही है। प्रभु कहता है मैं तुझे खुश करूं या तू मुझे खुश करे। प्रभु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं हम। पौलुस की तरह बाहर का मनुष्य नाश होता है, पौलुस कहता है, और अंदर का मनुष्य दिन प्रतिदिन नया और दृढ़ होता जा रहा है, ऐसा चाहते हैं। अंदर से खोखला जाते, जो प्रभु ने कहा फरीसियों और सदूकियों की तरफ कि तुम बाहर से चुना फेरी हुई कब्रों की तरफ, अंदर सूखी हड्डी। आज अंदर पूरा वो संसार का काम है, अमीर होना, वो दुनियादारी की सब आशीषें। तो प्रभु का गॉड गिफ्ट काम कर रहा है, गॉड नहीं। इसे ध्यान देने की जरूरत है, गॉड काम कर रहा है या गिफ्ट काम कर रहा है। प्रभु ने अपना काम ले लेना है, गिफ्ट काम कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा वो समय कहेंगे कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, अद्भुत काम नहीं किए, भविष्यवाणी नहीं की, तो कहता कि मैं खुल्ल में खुला कहूंगा। तो यीशु के नाम से हो रहे ना, तो खुल्ल में खुला यीशु कहेगा कि वो तुझे जानता ही। देखो यीशु का काम, यीशु का नाम, यीशु की समर्थ काम कर रही है। इसलिए मुझे ध्यान देने की जरूरत है, मुझे स्वर्ग जाना है। ये मैंने 50 लोगों को तैयार किया, 50 के 50 ही स्वर्ग जाने चाहिए। ऐसी शिक्षा, ऐसी उनके लिए मेहनत करें, ऐसी उनके लिए सामर्थ्य सेवकाई करें, तो जो 50 अपनी गलती से नरक जाए, मेरी गलती से नरक ना जाए। प्रभु कहे कि तेरी खुद की गलती है पादरी की, जब मेरे सेवक की गलती नहीं है कि तो नरक में जा रहा है, स्वर्ग में नहीं जा रहा। ऐसा मेहनत कर जाए, ऐसी सेवकाई कर जाए, ऐसा प्रभु को खुश कर जाए। संसार में वो सब चीजें हमें चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, शोभा चाहिए, मान सम्मान, रिस्पेक्ट चाहिए, वो सब चाहिए। लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं संसार में तो नहीं खो गए। शाऊल की तरह तो नहीं है कि सब या मनुष्यों को खुश करने के लिए अपने आप को भरमाने वाली रूह, ना कि बदरू। इसलिए मुझे और आपको जानने पहचानने की जरूरत है। मैं पिछले दिनों में एक बात सुनी थी पादरी की, कह रहा कि ये बात जरूरी नहीं है कि तुझे मुझसे मिलना जरूरी है या मैं तुझसे मिलना जरूरी है, मुझे सुनना जरूरी है। देखो कहां से बाइबल की तालीम है। बाइबल कहता है प्रेरित तो लोग हर दिन उनको सिखाते थे और इकट्ठा होते थे, उनके अंदर जो कमजोरी थी कमजोरी निकालते थे, वो हर दिन इकट्ठा होते, पादरी से लोगों को शिक्षा देते थे, मिलते थे। आज विश्वासियों का नाम तक नहीं पता। हाँ गिनती पता है कितने लाख है, कितने हजार है, लेकिन नाम तक नहीं पता। कैसी उनकी आत्मिक जिंदगी है, कैसी शारीरिक जिंदगी है, घर की कंडीशन कैसी है। हाँ आशीष मिल गई है तो आगे ले आएंगे दुनिया को दिखाने के लिए कि पब्लिक सिटी हो, मेरी पब्लिक सिटी हो। यीशु मसीह की आज सुसमाचार पादरियों को होता है, यीशु का नहीं। यद्यपि गवाही जो होती है लोगों घरों में जाकर होती, पर जब पवित्र वचन जब पढ़ते गवाही कहाँ थी? चर्चों में गवाही नहीं थी, गवाही लोगों के घर घर में जाकर थी। सुसमाचार सुनाते सुनाते गवाही थी,
आज चर्चों में भाई कारण क्या है? बस एक इधर उधर हुआ वचन, सेवक भी इधर तब्दीली आई हुई है, इधर उधर हुआ है क्या चर्चस में, माइक में, और लोगों को दिखाने के लिए टेस्टिमनी से है। टेस्टिमनी होना चाहिए, लेकिन कलाम के बाहर है तो प्रभु हमें, यीशु ने कहा जो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं अपना अजल गड़वाएंगे। आपके स्क्रीन पर वचन मिलेगा आपको ये वाला, जो मत्ती किताब में है। इसलिए जो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, बोल का जो बढ़ाकर घटाकर बोलते हैं, अपना अजर गवाएंगे, खोएंगे और बढ़ाएंगे, ज्यादा भी करेंगे। जो टिके रहते हैं, बने रहते हैं, वो अपना लेंगे भी। इसलिए शिक्षा को इधर उधर नहीं करना, जो सही है सही बने रहना। हमारा लाइफ वचन में है, शुरू होता है खत्म होता है। दाएं बाएं मुड़ने के लिए मना किया हुआ है, अपनी बुद्धि का सहारा लेना मना किया हुआ प्रभु ने। प्रभु आपको आशीष दे। मैं किसी को दोष लगाने के लिए या किसी को चोट पहुंचाने के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं इन सब के लिए बोल रहा कि हम लोग सिद्ध और संपूर्ण होकर प्रभु में दाखिल हो। स्वर्ग का राज हमारे लिए है, पर हम सिद्ध और संपूर्ण रीति से प्रभु के पास जाएं, संपूर्ण सिद्ध होते जाएं और प्रभु के स्वर्ग राज्य में दाखिल हों। और प्रभु कहे मेरे विश्वास योग्य दास से तो ईमानदार रहा है, और हमें प्रभु के कामों में ईमानदारी के साथ ये न कहे कि हाँ अभी ठीक अपनी मजदूरी ले ली है, ठीक है मजदूरी ले, अपनी मजदूरी वो भी मजदूरी हमारी पृथ्वी पर ले ली है, हम 10 रूहें बजाई, ठीक है 10 रूहों का ले ले, 10 आत्मा बजाई 10 आत्माओं का ले ले। हाँ, दुनिया का धन दौलत शोहरत इज्जत मान सम्मान पृथ्वी पर हमें चाहिए, लेकिन जे कहीं ना हो पृथ्वी तक ही रह जाए, आगे प्रभु के पास कुछ भी ना हो, कहे कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। अपने शिक्षा को, अपने सेवकों को पहचानने की जरूरत है मुझे और आपको, ये चीजें पहचानने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष।